नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति को लेकर के। लगातार वहां का घटनाक्रम बदल रहा है और आने वाले 2 महीने के अंदर वहां चुनाव होने हैं विधानसभा के। लेकिन आज हम बात करेंगे राजस्थान के नागौर लोकसभा सीट को लेकर के, क्योंकि राजस्थान का जो नागौर लोकसभा सीट है उस पर अभी वर्तमान में हनुमान बेनीवाल जो है वो वहां से सांसद है और उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उनकी, और उसी पार्टी से वो राजस्थान का नागौर जो लोकसभा सीट है उनसे वहां ने जीत दर्ज की है। लेकिन नागौर लोकसभा सीट से जो पूर्व सांसद रही हैं, जो कांग्रेस में पहले हुआ करती थी, ज्योति मिर्धा, वो हाल में अभी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को सीधे सीधे चुनौती दी है। उनको ये कहा है कि अगर हिम्मत है तो नागौर लोकसभा सीट में अकेले आकर के और तब चुनाव लड़े और मुझसे जो है सामना करे। ये बात जो है हनुमान बेनीवाल को ज्योति मिर्धा की तरफ से मिली है। अब ज्योति मिर्धा जो है वो राजनीतिक घराने से हैं और उनके जो परिवार के जो लोग हैं, उनके जो दादा थे, वो भी राजस्थान की राजनीति में अपना दमखम रखते थे। लेकिन अभी जो है हनुमान बेनीवाल नागौर के लोकसभा सीट से वो सांसद है वर्तमान में। लेकिन इससे पहले ज्योति मिर्धा वहां से सांसद चुनी गई थी कांग्रेस से। साल 2014 का लोकसभा का चुनाव था, जब उस चुनाव में मोदी लहर के बावजूद नागौर लोकसभा सीट से हनुमान बेनीवाल जीतने में कामयाब हो गए। और वो पहली बार ऐसा था जब ज्योति मिर्धा चुनाव हार गई थी। वो तब कांग्रेस से सांसद का चुनाव लड़ रही थी। इसके बाद 5 साल के बाद साल 2019 में एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में हनुमान बेनीवाल जो है अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और गठबंधन के कारण वो एक बार फिर से वो चुन करके और लोकसभा पहुंच गया। और इस बार भी ज्योति मिर्धा कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी और वो चुनाव हार गई। नतीजा ये हुआ कि हनुमान बेनीवाल का दबदबा बढ़ गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि संसद में किसान आंदोलन को लेकर के चर्चा हुई और चर्चा में हनुमान बेनीवाल जो है वो किसानों का पक्ष लेकर के और बीजेपी से उन्होंने अपना अलायंस तोड़ लिया। और तोड़ने के बाद वो अभी जो है राजस्थान की 200 लोकसभा सीट पर अकेले चुनाव लड़ने का उन्होंने मन बनाया है। अब दूसरी बात देखिए कि ज्योति मिर्धा अब बीजेपी की नेता हो गई है। अब उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया हाल ही में। ज्योति मिर्धा ने यह भी कहा कि भैया हम कांग्रेस में थे लेकिन कांग्रेस में हमारी बात सुनी नहीं जाती थी। और उन्होंने सीधा सीधा टारगेट किया अशोक गहलोत जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और इसी के वजह से उन्होंने कहा कि जी हमने कांग्रेस छोड़ करके और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने ये भी बताया कि जो कांग्रेस में जो सीनियर नेता है जो राज्य में, वो लगातार कोई तीसरी पार्टी है उनको सपोर्ट कर रहे थे और यही वजह थी कि साल 2019 का लोकसभा चुनाव वो बुरी तरीके से हार गई। और उनकी बात आला कमान ने नहीं सुनी और नतीजा ये हुआ कि उनको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। और जब अब बीजेपी से वो इस बार अब बीजेपी में शामिल हो गई है, तब ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को सीधी सीधी चुनौती दी है। उनका यह कहना था कि आप बीजेपी के साथ गठबंधन करके सत्ता में आ गए थे, लेकिन अब जो है अगर आपकी हिम्मत है तो अब आप अकेले चुनाव लड़िए और बिना किसी सपोर्ट के, और मैं भी बीजेपी की तरफ से आऊंगी और उसके बाद जो है जो मुकाबला होगा वो देखने वाला होगा। ये बात जो है हनुमान बेनीवाल को सीधी तौर पे ज्योति मिर्धा ने कही है। तो अब देखना यह है कि नागौर का जो लोकसभा सीट है, जहां कभी ज्योति मिर्धा का और उनके जो राजनीतिक जो घराना रहा है उसका दबदबा हुआ करता था, और उस दबदबे को कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ने तोड़ दिया था साल 2014 में और उसके बाद 2019 में। सभा से पहले विधानसभा का चुनाव होना है। तो अब देखना यह है कि ज्योति मिर्धा की जो चुनौती है उसको हनुमान बेनीवाल किस तरीके से लेते हैं और उनकी चुनौती को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। साल 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उस चुनाव में वो बिना किसी के समर्थन के चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम सारी चीजें हैं जिस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहे और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।